माफ कर देना, लेकिन आत्मा नहीं मानती सत्य को। पता नहीं क्यों हिंदू स्वीकार नहीं करते। अपनी सोई हुई आत्मा को जगाइए। कथावाचकों, कभी तो अपनी कथाओं में जिक्र करो। नीलामी 2 दिनार क्या होता है? जबरदस्ती का भाईचारा धोते हिंदुओं, अपना इतिहास तो देखो। समय काल, ईसा के बाद की 11वीं सदी। भारत अपनी पश्चिमोत्तर सीमा पर अभी अभी ही राजा जयपाल की पराजय हुई थी। इस पराजय के तुरंत बाद अफगानिस्तान के एक शहर गजनी का एक बाजार, ऊंचे से एक चबूतरे पर खड़ी कम उम्र की सैकड़ों हिंदू स्त्रियों की भीड़, जिनके सामने हजारों वहशी से दिखते बदसूरत किस्म के लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जिनमें अधिकतर अधेड़ उम्र के अगले दौर में खड़े थे। कम उम्र की उन स्त्रियों की स्थिति देखने से ही अत्यंत दयनीय प्रतीत हो रही थी। उनमें अधिकांश के गालों पर आंसुओं की सूखी लकीरें खींची हुई थी, मानो आंसुओं को स्याही बनाकर हाल ही में उनके द्वारा झेले गए भीषण दौर की कथा प्रारब्ध ने उनके कोमल गालों पर लिखने का प्रयास किया हो। एक बात जो उन सब में समान थी, किसी के भी शरीर पर वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा नाम को भी नहीं था। सभी संपूर्ण निर्वस्त्र, सभी के पैरों में छाले थे, मानो सैकड़ों मील की दूरी पैदल तय की हो। सामने खड़े वहशियों की भीड़ अपनी वासनामयी आंखों से उनके अंगों की नाप जोख कर रही थी। कुछ मनबड़ आंखों के स्थान पर हाथों का प्रयोग भी कर रहे थे। सूनी आंखों से अजनबी शहर और अनजान लोगों की भीड़ को निहारती उन स्त्रियों के समक्ष हाथ में चाबुक लिए क्रूर चेहरे वाला घिनौने व्यक्तित्व का एक गंजा व्यक्ति खड़ा था। मूंछ सफाचट, बेतरतीब दाढ़ी उसकी प्रकृतिजन्य कुटिलता को 4 चांद लगा रही थी। 2 दीनार, 2 दीनार, 2 दीनार। हिंदुओं की खूबसूरत औरतें, शाही लड़कियां, कीमत सिर्फ 2 दीनार। ले जाओ, ले जाओ, बांदी बनाओ। एक लौड़ी, सिर्फ 2 दीनार। दुख्तरे हिंदुस्तान, 2 दीनार। भारत की बेटी, मोल सिर्फ 2 दीनार। फ्यू। उस स्थान पर मुसलमानों ने एक मीनार बना रखी है, जिस पर लिखा है दुख्तरे हिंदुस्तान। नीलामी 2 दीनार, अर्थात ये वो स्थान है जहां हिंदू औरतें 2-2 दीनार में नीलाम हुई। महमूद गजनवी हिंदुओं के मुंह पर अफगानी जूता मारने, उनको अपमानित करने के लिए अपने 17 हमलों में लगभग 4 लाख हिंदू स्त्रियों को पकड़कर गजनी उठा ले गया। घोड़ों के पीछे रस्सी से बांधकर महमूद गजनवी जब इन औरतों को गजनी ले जा रहा था, तो वे अपने पिता, भाई और पतियों से बुला बुला कर बिलक बिलक कर रो रही थी। अपनी रक्षा के लिए पुकार कर रही थी, लेकिन करोड़ों हिंदुओं के बीच से उनकी आंखों के सामने वो निरीह स्त्रियां मुट्ठी भर मुसलमान सैनिकों द्वारा घसीटकर भेड़ बकरियों की तरह ले जाई गई। रोती बिलकती इन लाखों हिंदू नारियों को बचाने न उनके पिता बढ़े, न पति उठे, न भाई और न ही इस विशाल भारत के करोड़ों सामान्य हिंदू। महमूद गजनी ने इन हिंदू लड़कियों और औरतों को ले जाकर गजनवी के बाजार में सामान की तरह बेच डाला। विश्व के किसी धर्म के साथ ऐसा अपमान नहीं हुआ जैसा हिंदुओं के साथ, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने तलवार छोड़ दी थी। सोचते हैं कि जब अत्याचार बढ़ेगा तब भगवान स्वयं उन्हें बचाने आएंगे, उनकी करनी का फल भगवान देंगे। सभी हिंदुओं से अनुरोध है कि वो अपने इतिहास और अपने ऊपर किए गए अत्याचार को ना भूले तथा जिन्होंने ये सब किया है उसका पूर्ण बहिष्कार करे और उसका उसी भाषा में जवाब दे। एक बात और हिंदुओं को समझ लेना चाहिए कि भगवान भी अव्यवहारिक अहिंसा व सहिष्णुता को नपुंसकता करार देते हैं। नोट: हिंदुओं ने बौद्ध धर्म अपनाया तब से अस्त्र शस्त्र चलाना छोड़ दिया। उसका कहना था कि युद्ध से रक्तपात होता है और हम बौद्धों को शांति चाहिए, युद्ध नहीं। मुस्लिम आक्रमणकारी जब आए तो तरह तरह के अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसके प्रभाव से हिंदुओं में भय व्याप्त होने लगा, क्योंकि युद्ध के बाद लूटपाट,
हत्याएं और स्त्रियों का शीलहरण करने लगे, जिसका ये भयानक परिणाम आया। #साभार #folded hands